म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सही है, ये नारा तो आजकल आपने बहुत जगह सुना ही होगा। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वाकई सही है, और क्या म्यूचुअल फंड में कोई लॉस नहीं होता और लगातार फ़ायदा ही होता है, और कितना रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड देता है, इस सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा संचालित होती है। इसमें जो निवेशकों का पैसा है उसको एक संचालित करने के लिए, निवेश करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है, और फंड मैनेजर को जो मैंडेट मिला होता है, यानी जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो मैंडेट है उसके हिसाब से फंड मैनेजर एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां पर के रिस्क के चांसेस कम हो, यानी लॉस के चांसेस कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आने की गुंजाइश हो। तो अब अगर बात करें कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो अगर कंपनी वाइज इक्विटी में अगर देते हैं तो कंपनी वाइज होते हैं, जैसे लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड हो गया, या मिड कैप का हो गया, या स्मॉल कैप का हो गया। उसी तरह से बहुत सारी दूसरी स्कीमें भी हैं, जैसे कि फ्लैक्सी कैप हो गया, यानी फ्लैक्सी में हो गया आप म्यूचुअल फंड जो है किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, या लार्ज कैप में। उसी तरह से मल्टी कैप हो गया, जो कि मल्टी कैप में अगर मैंडेट है तो वो बहुत सारी दूसरी स्कीमों में भी निवेश कर सकता है, जैसे कि कमोडिटी में निवेश करना हो गया, गोल्ड में हो गया, बॉन्ड में हो गया, या फिर इक्विटी में हो गया। तो उसी तरह से अगर देखें तो बहुत सारे जो है सेक्टरल बेस भी जो है म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे डिफेंस का हो गया, एनर्जी का हो गया, या फिर सोलर एनर्जी का हो गया। तो आपको ये डिसाइड करना है म्यूचुअल फंड लेने से पहले कि हम किस सेक्टर में या किस एरिया में निवेश करना चाहते हैं, वो पहले आपको डिसाइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो म्यूचुअल फंड में जो जमा पैसा है वो सिर्फ लार्ज कैप में ही लगे, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। उसी तरह से आप चाहते हैं कि मिड कैप में ये आपका निवेश जाए तो मिड कैप को चुन सकते हैं, इसी तरह से स्मॉल कैप को चुन सकते हैं। लेकिन आप किसी सेक्टर वाइज किसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप सेक्टरल जो म्यूचुअल फंड है उसको भी चुन सकते हैं, जैसे कि आपका एनर्जी का हो गया। अब इसी तरह से बहुत से बड़े बड़ी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, उनमें एक्सिस है, या फिर जो आप मोतीलाल ओसवाल को दे सकते हैं, HDFC की है, ICICI की भी बहुत सारी स्कीमें म्यूचुअल फंड की हैं। अब तक जो देखा गया है तो 2024 दिसंबर तक 1552 स्कीमें म्यूचुअल फंड की चल रही हैं। बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितना सही है। असल म्यूचुअल फंड में जो है वो सिर्फ इक्विटी में या फिर जहाँ जहाँ आप मैंडेट देते हैं वहीं निवेश करता है, जो कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यानी इसमें एक रिस्क है, एश्योर्ड आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिए अगर मार्केट अच्छा है, बूम पे चल गया, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो 30 से 40% भी आपको रिटर्न आ सकता है, लेकिन अगर बियरिश है तो 20% तक का लॉस भी आपको हो सकता है। तो ये दिमाग में सोच के आपको चलना है कि म्यूचुअल फंड में एकदम जो है एश्योर्ड रिटर्न नहीं है, या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, ये बढ़ता घटता रहता है। लेकिन अगर 10 साल का अगर एवरेज